सुनील मिगलानी ने एक दफ़ा बहुत प्यारी बात की, मगर समझने वाली बात है, गहराई वाली बात है, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट साइकोलॉजिस्ट भी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने कहा, उसने ये बताया कि उसने डिफ़ाइन किया बुल रन और बेयर रन को, और बड़े यूनिक तरीके से डिफ़ाइन किया। वो ये कहता है कि मार्केट जो बॉटम करती है ना, बॉटम पे होती है, तो उसके बाद जब बुल रन स्टार्ट होता है, तो बुल रन जो है वो परफेक्ट हालात में स्टार्ट नहीं होता। ये बहुत अच्छी, बड़े ऑप्टिमिज्म में और बड़ा एक यूफोरिया या एक्साइटमेंट उसमें स्टार्ट नहीं होता। मार्केट बॉटम के ऊपर तब होती है जब आखिरी उम्मीद की किरण भी आपकी बुझ जाती है। लास्ट रे ऑफ होप इज ऑल्सो गॉन, इज ऑल्सो एक्सटिंग्विश्ड। वो बॉटम होता है। और जब बुल रन स्टार्ट होता है तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं, परेशानियों के अंबार होते हैं, पहाड़ होते हैं। उनको बड़ी प्यारी उसने टर्म यूज़ की, वॉल्स ऑफ वरीज और हर्डल्स होते हैं। मार्केट उन वॉल्स ऑफ हर्डल्स या वॉल्स ऑफ वरीज को अबूर करती रहती है, जंप्स लगाती रहती है और ऊपर जाती रहती है। वरीज आती रहती हैं, वरीज आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती हैं, हर्डल्स आहिस्ता आहिस्ता कम होते रहते हैं। मार्केट उनको फलांगती हुई बुल रन में ऊपर जाती रहती है। तो जब स्टार्ट होता है तो तब बहुत सारी वरीज होती है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जिसमें बुल रन की शुरुआत होती है। और हर्डल वो अबूर करती चली जाती है और परेशानियां सामने आती हैं, थोड़ी कम हो जाती हैं परेशानियां, वॉल्स ऑफ वरीज और आती रहती है, उनको अबूर करती रहती है, हर्डल्स अबूर करती है, और उनको फलांगते हुए बुल रन चलता रहता है। मार्केट ऊपर जाती रहती है टिल द टाइम देयर आर नो वॉल्स ऑफ वरीज, कि सारी उसने परेशानियां या सारी उसने वरीज की जो हर्डल्स हैं वो सारे अबूर जब कर लिए होते हैं और कोई परेशानी आगे नहीं रह जाती, दैट फॉर्म्स द पीक। बड़ी ज़बरदस्त बात की कि पीक में जब आते हैं ना, तो तब कोई परेशानियां सामने नहीं होती, तब बहुत अच्छी सिचुएशन होती है। एक इरेशनल एक्जुबरेंस होता है, यूफोरिया होता है, एक्साइटमेंट होती है, और यूं लगता है कि अब तो कोई दुनिया की ताकत इस मार्केट को फर्दर ऊपर जाने से रोक नहीं सकती, क्योंकि अब कोई परेशानी नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई जो है ना मसाइल नहीं है। दैट फॉर्म्स द पीक। अच्छा, उसने बेयर रन को भी बड़ा प्यारा डिफाइन किया। बेयर रन को उसने ऐसे डिफाइन किया कि बेयर रन जो है, मार्केट नीचे जाती है, बेयर रन में नीचे गिरती है ऑन होप्स, वो उम्मीदों पे नीचे जाती है। यानी आपने ऊपर बहुत सारी उम्मीदें लगाई होती हैं, अब उम्मीदें टूटने की बारी आ गई। अब वॉल्स ऑफ होप्स जो है वो ढेर होना शुरू हो जाती हैं, टूटना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी उम्मीदें हैं, पहली उम्मीद पूरी नहीं आई, बर नहीं आई, वो दीवार टूट गई, वो मार्केट नीचे आ गई, उस दीवार को तोड़ती हुई नीचे आ गई। उसके बाद फिर आपने उम्मीदें लगाई, आप उम्मीदें लगाई जाते हैं, मार्केट उम्मीदें आपकी तोड़ती जाती है और मार्केट बेयर रन में नीचे आती चली जाती है, टिल द पॉइंट कि एक नाउमीदी की सिचुएशन आ जाती है। यू एंटर अ सिचुएशन ऑफ डिस्पेयर। आप डेस्परेट हो जाते हैं, नाउमीद हो जाते हैं, कोई उम्मीद की किरण बाकी नहीं रहती। इवन द लास्ट रे ऑफ होप इज एक्सटिंग्विश्ड, और ऐसे लगता है कि बस अब डूम्सडे आने वाला, क्यामत आने वाली। एंड दैट फॉर्म्स द बॉटम ऑफ द मार्केट, कि जब बिल्कुल टोटल नाउमीदी और टोटल डिस्पेयर की सिचुएशन होती है। तो ये इसने बड़े प्यारे तरीके से एक्सप्लेन किया है, इसको समझने की ज़रूरत है, और अगर समझ ना आए तो मार्केट हमें समझा देती है। और मुझे लग रहा है कि अब जो ये सिचुएशन आ रही है ना मार्केट की, बड़े अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन कर रही है डेफिनेशन ऑफ अ बुल रन एंड अ बेयर रन इन टर्म्स ऑफ सुनील मिगलानी।